नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रभात रंजन फिर से आप सबों के बीच नए वीडियो में हाजिर हूँ। सुरांगन संगीत स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोजपुरी हिंदी के बेहतरीन और नेपाली के जबरदस्त पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर पप्पू मिश्रा जी। और नेपाल से चल के आज हमारे सुरांगन संगीत स्टूडियो में आए हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ अगर इवेंट शोज की बात होती है, जागरण प्रोग्राम या क्लासिकल किसी भी तरह के प्रोग्राम की बात होती है, तो उसमें अगर सबसे पहला कोई नाम आता है लोगों के जुबान में तो वो है पप्पू मिश्रा उज्जवल जी। हाँ, और पप्पू मिश्रा उज्जवल जी हमारे बीच हैं और हमारे दर्शक देख रहे हैं। नमस्कार, आइए बात करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आशा नहीं विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे। ये हैं हमारे प्रभात बाबू, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। जिस तरह से इनका नाम प्रभात रंजन है, तो उसी तरह ये इतने प्यारे इंसान भी हैं। और अभी मैं इनके सुरागन संगीत स्टूडियो में बैठा हूँ, रामनगर में है, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं शायद मुंबई में बैठा हूँ। कई वर्षों पहले बैठा करता था मुंबई की स्टूडियो में। बिल्कुल आज ऐसा ही लग रहा है प्रभात बाबू की आप ऐसा मतलब खूबसूरत नज़ारा जो आपने बनाया है, मतलब तारीफ क्या करें। भगवान आपको बहुत आगे तक लेके जाए। और जितने भी हमारे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पुरुषा जिला, बॉर्डर एरिया के जितने भी कलाकार हैं, आप सभी कलाकार अब कहीं दूर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि इतनी प्यारी स्टूडियो बनी है कि देखने मात्र से ही कल्याण हो सकता है। मतलब एक बार यदि आप देख लें तो आप चाह के भी गाने से नहीं रोक सकते हैं। और चूंकि मेरा गला बैठा हुआ है, कल कार्यक्रम था इसलिए, लेकिन बहुत ही प्यारा स्टूडियो है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बिहार से भी अगर रिकॉर्डिंग की इच्छा रखते हैं तो आइए हमारे रामनगर सुरांगन संगीत म्यूजिक पे गाइए। प्रभात रंजन बाबू के स्टूडियो में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जय माता दी। चलिए, काफी अच्छा इन्होंने जो देखा वो बयां किया और काफी बेहद खुशी हम लोगों को है कि आज सुरांगन संगीत स्टूडियो में ये हमारे बीच चल के आए हुए हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि गला लगा हुआ है, तो ये रोज का काम है कि कार्यक्रम इनका पर डे होना है, तय है। और अगर साल में काउंट किया जाए तो इस साल का विदाई तक लास्ट तक इनको कार्यक्रम करना होता है। और ऐसा भी होता है एक दिन में 3 कार्यक्रम अटेंड करने पड़ते हैं। और ये काफी बड़ी उपलब्धि है। हम लोग काफी इनसे अभी उम्र में भी छोटे हैं और तजुर्बा में तो बहुत छोटे हैं, अभी सीख रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो मुकाम बनाया है, अभी जिस मुकाम पे ये पहुंच चुके हैं, नेपाल की धरती से शुरुआत करके तराई क्षेत्र से हम लोग का जो परसा नेपाल, वहां से शुरुआत करके और आज पूर्वी पश्चिमी चंपारण सहित बिहार के लगभग सभी जिलों में कार्यक्रम करके और एक अपना नाम पहचान ये बना चुके हैं। और यहाँ तक नहीं, आपको पूरे भारतवर्ष में इनके कार्यक्रम होते हैं। आप YouTube चैनल पे देख सकते हैं, पप्पू मिश्रा उज्जवल सर्च करके। और आपको बता दें कि सुरांगन संगीत स्टूडियो का अपना सुरांगन संगीत एक YouTube चैनल है, जहां बहुत सारे लाइव प्रोग्राम के वीडियोस आपको मिलेंगे। और हमारे स्टूडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला प्रोग्राम पप्पू मिश्रा उज्जवल जी का आपको मिलेगा। अगर सबसे ज्यादा व्यू किसी का गया है किसी प्रोग्राम के वीडियो का, तो इनका गया है, इसलिए धन्यवाद। और क्योंकि दर्शक पसंद भी करते हैं और आज इनको हम लोग लेके आए हैं आपके बीच में लाइव, और बड़ा कम लाइव मिलते हैं, तो आज संजोग बस आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कम इसलिए मिलते हैं कि अब टाइम नहीं है जी। चलिए,
लेकिन हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी काफी उतावले हो रहे हैं, उनकी सिर्फ बात हो रहा है। अगर पप्पू मिश्रा उज्जवल जी स्टूडियो में आ गए हैं तो इनसे कुछ सुना जाए, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आप गुनगुनाएं कुछ। और गला तो बैठा है, बिल्कुल लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। और मैं चाहूंगा कि जो मैं समूह के बीच गुनगुनाऊं, यह गीत आपके स्टूडियो के माध्यम से ही लोग देखें, इसका वीडियो ऑडियो। तो ये एक मुखड़ा सुनाते हैं। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोग झेल जाइएगा, गला बैठा हुआ है। बेवफा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मुखड़ा पसंद आए तो आप लोग बिल्कुल इसको पसंद, लाइक, शेयर वगैरह कीजिएगा, क्योंकि ये मैं प्रभात रंजन बाबू के स्टूडियो के माध्यम से गाने वाला हूँ। क्या बाबू? बहुत जल्द ये सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाला है और आप लोग इसको बिल्कुल सुनिएगा। आइए सुनाते हैं मुखड़ा। बेवफा से बेवफा से वफा की चाहत केहू कैसे करी, बेवफा से वफा की चाहत केहू कैसे करी, बेरहम से रहम के हसरत केहू कैसे करे, बेवफा से वफा की चाहत केहू कैसे करी, बेवफा से वफा की चाहत केहू कैसे करी। क्या बात है। और काफी अच्छा हमारे दर्शक जिन्होंने देखा होगा और देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये गाना आप सबको पसंद आएगा और काफी सारे लोगों के दिलों को भाएगा। और बहुत जल्द ये गाना आप लोगों के बीच सुरांगन संगीत स्टूडियो के YouTube चैनल सुरांगन वीडियो से बहुत जल्द आप लोगों के बीच होगा। और एक याद आया प्रभात बाबू की, अभी मैं एक मूवी कर रहा हूँ जिसमें आपको नेपाल के स्टार विराज भट्ट भी हैं, उनके ऊपर और मेरे ऊपर भी इसमें फिल्माया जा रहा है। छोटा भाई हूँ मैं, गाने वगैरह हैं फिल्मों में। इससे पहले तो मेरी उनके साथ फिल्म थी लागल रहे राजा जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी थे और विराज भट्ट इत्यादि लोग थे। लेकिन वो तो मतलब गीत संगीत के माध्यम से था, लेकिन इसमें जो डायरेक्ट एक्ट में आ रहे हैं। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि आसपास के जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी छुट्टी करने का नहीं ऐसा नहीं है। मतलब क्योंकि एक तरफ जहाँ हम लोग बात करते हैं, अगर कार्यक्रम की बात आती है जहाँ भी, तो सबसे पहले नाम आता है कि पप्पू जी खाली है क्या, पप्पू मिश्रा जी खाली है क्या। जानते हैं कि दिल में ललक हुई कि अभी तक तो लोगों ने गाते हुए देखा है, फिल्म में बजाते हुए पहली बार देखे। और जानते हैं एक और खुशी, इसमें हो सकता है विलन के रोल मुनीलाल परदेसी जी। क्या बात है, क्या बात है। और मैं आपको बता दूं, मुनीलाल परदेसी जी गुरुजी जिनको हम लोग कहते हैं, और पप्पू भैया ये भी गुरु समान है। और इन लोग की जुगल जोड़ी जो है आज पूरे हिंदुस्तान में एक अलग मुकाम बना करके, क्योंकि स्टेज के माध्यम से इन्होंने साबित कर दिया है कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नाम भी कमाया जा सकता है, शोहरत भी कमाया जा सकता है और पैसा भी कमाया जा सकता है। और सिर्फ मायने ये नहीं रखता कि हम फिल्मों में ही अपनी पहचान बना सकते हैं, गाने एल्बम के माध्यम से पहचान बना सकते हैं।
अगर आप पप्पू मिश्रा और मुनीलाल परदेसी की जोड़ी सुनेंगे देखेंगे तो आपको ये चीज भी एहसास होगा कि हम लोग स्टेज और इवेंट शोज के माध्यम से भी अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। और हर सिंगर का सपना होता है कि अगर मैं हिट करता हूँ एल्बम से तो मुझे प्लेटफॉर्म मिले कहीं भी गाने का, और वो प्लेटफॉर्म वो मंच देने का काम सुरांगन संगीत स्टूडियो करता आया है सुरांगन संगीत सेवा मंडल बैनर के तहत, और जिसके माध्यम से हमारे पप्पू भैया जी का बहुत सारा कार्यक्रम शोज हुआ है। आप YouTube चैनल पे सुरांगन संगीत पे सर्च करके सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे दर्शकों के लिए एक इनकी जो फिल्म में मैंने गाया है उसी गीत को, जो आने वाला मेरा मूवी है उसी फिल्म में ये गीत है। हीरो अपनी माँ से कहता है, माँ के लिए गाता है कि माँ क्या है इस दुनिया में। मेरी लिखी हुई ये रचना है, क्या बात, और मेरी अपनी आवाज भी है इसमें। और चलिए आपको दुगनी तिगनी बधाई एडवांस में। जब वो भी मूवी आए तो मुझे लगता है कि नेपाल बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान में काफी जोर शोर से चले, सुपर डुपर हिट भी हो। आपके गाने और आपके अभिनय दोनों एक से बढ़कर एक देखने को मिले दर्शकों को, ये कामना है। और एडवांस में आपको बहुत बहुत बधाई, नए साल की बधाई के साथ साथ ये आने वाली फिल्म के लिए भी बधाई सुरांगन संगीत स्टूडियो से। धन्यवाद। आइए सुनते हैं। एक जन्म ना कोनो जन्म में तू ही रही मोर माई हो। एक जन्म ना कोनो जन्म में तू ही रही मोर माई हो। बस तोहरा से तने निहोरा, बस तोहरा से तने निहोरा, बेटा माँ तुहर कर माई हो। एक जन्म ना कोनो जन्म में तू ही रही मोर माई हो। ये फिल्म का एक अद्भुत दृश्य है इस गाने में। इस गाने से ही उस दृश्य की फीलिंग्स आ रही है, लग रहा है जैसे यहीं पे जीवंत वो सीन चल रहा है मेरे मन में था। और मुझे लगता है जो भी दर्शक सुने होंगे इसको जरूर भाव विभोर हो चुके होंगे। इसलिए मैं इसका अंतरा नहीं सुनाया हूँ, क्योंकि कुछ इंतजार रहनी चाहिए नई साल के लिए। ये दोनों सॉन्ग आपने जो सुना, ये दोनों सॉन्ग बहुत जल्द आपको नए साल में सुनने को मिलेगा। एक तो सुरांगन संगीत के YouTube चैनल से मिलेगा, और ये जो मूवी बना रहे हैं इन्होंने रितेश पांडे को लेकर भी 2-3 फिल्म किया हुआ है। अरुण जी, ओम सीरीज से ये फिल्म आने वाला है, आप लोग जरूर देखें। और आने वाले साल में, और आने वाले साल आप लोगों के लिए बहुत 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 शुभ हो, इस आशा के साथ आगे। चलिए हम लोग पूरे सुरांगन संगीत परिवार की तरफ से ये दुआ करते हैं कि पप्पू मिश्रा उज्जवल जी की जो भी फिल्में आगे आएंगी वो पूरी सुपर डुपर हिट हो। एडवांस में उनको बधाई देते हैं, और नए साल की पूरी शुभकामना के साथ हमारी पूरी टीम आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामना देती है। और साथ ही साथ ये आपसे उम्मीद भी करती है कि जैसे हमारे वीडियोस को आप प्यार दुलार दे रहे हैं इस स्टूडियो को, वैसे आप लोग बराबर प्यार दुलार बनाए रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये अब तक का हम लोग का सबसे बेस्ट सिंगर के साथ बेस्ट इंटरव्यू रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे इनके साथ एक और नए वीडियो में, और उसका भी इंतजार करते हैं। आज ही मैं बोल दे रहा हूँ कि लाइव आने का पता नहीं मौका मिले नहीं, तो हैप्पी न्यू ईयर मनाना, हैप्पी न्यू ईयर मनाना,
ओ जानू 31 को आना, क्या बात है। मिल के गाएंगे सुरांगन में गाना, ओ जानू 31 को आना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका प्यार दुलार ऐसे ही बना रहेगा। सारे दर्शकों को न्यू साल का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना।